योग साधना में मंत्र और प्रार्थना का महत्व, यह हमारी चर्चा का विषय है। मंत्र साधना का महत्व लगभग हर परंपरा में रहा है। कैसी भी अलग परंपरा रही हो, अलग अलग रूप ने सभी ने अपनी अपनी विशेषताओं के अनुसार मंत्रों की साधना को स्थान दिया है। भारतीय परंपरा में मंत्रों का विशेष महत्व रहा है। मंत्र का विज्ञान वास्तव में स्वर के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि हर वनस्पति अपने आप में एक औषधि है। कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है। प्रकृति में वास्तव में कुछ ऐसा है ही नहीं जो उपयोगी नहीं है। सांप का जहर भी उपयोगी है, बिच्छू का जहर भी उपयोगी है, सांप भी उपयोगी है, बिच्छू भी उपयोगी है। कोई तत्व हम निकाल ही नहीं सकते जो उपयोगी नहीं है। हाँ, हम यदि उसके उपयोग को नहीं जानते हों और उसे नष्ट करने का सोचें तो यह हमारी अज्ञानता है। ऐसे ही कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो उपयोगी नहीं है, और इसलिए कहा गया कि हर वनस्पति औषधि है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं यदि हमें मालूम हो कि उसे कहाँ, कब, कैसे उपयोग करना है। स्वर के साथ भी वही नियम लागू होता है कि जितने भी अक्षर हैं वे सब के सब उपयोगी हैं, वे सब के सब शक्ति हैं। अक्षर का तात्पर्य ही होता है क्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। हर अक्षर अपने आप में उपयोगी है और उससे जो स्वर निकलता है, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, वे हमें प्रभावित करती हैं और वे अपने अपने स्तर पर प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार से हमें गंध प्रभावित करती है, रंग प्रभावित करता है, स्वाद प्रभावित करता है, उसी प्रकार से स्वर प्रभावित करता है। तो हर अक्षर से निकलने वाला स्वर प्रभावित करता है। भारतीय साहित्य में कहा जाता है कि देवनागरी लिपि के जितने भी अक्षर हैं वे सब के सब मंत्र हैं। हर अक्षर अपने आप में मंत्र है। हर अक्षर का अपने आप प्रभाव होता है, और अगर हम जाने कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए तो उसे उपयोग में ला करके हम उसे मंत्र रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह केवल एक लिपि के साथ लागू होता है। मेरा मानना यह है कि हर स्वर के साथ ये बात लागू होती है, उसे केवल समझने की जरूरत है। परंतु केवल एक अक्षर ही अपने आप में उपयोगी हो ऐसा नहीं है, उनका मिश्रण भी उपयोगी होता है। मैंने वनस्पति की बात अभी कही। हम दवा बनाते हैं तो दवा में केवल एक ही वनस्पति का उपयोग करते हो ऐसा नहीं है। हम अलग अलग वनस्पतियों को अलग अलग अनुपात में मिला करके अलग अलग रूप से उसका मिश्रण तैयार करके उपयोग करते हैं, तो वह एक नई औषधि बन जाती है, क्योंकि उसका रसायन बदल जाता है, उसकी केमिस्ट्री परिवर्तित हो जाती है। तो वही बात मंत्र शक्ति के साथ लागू होती है। अ भी मंत्र है और क भी मंत्र है, र भी मंत्र है और ह भी मंत्र है। परंतु जब इन अक्षरों को हम संयोजित कर देते हैं, उनका संयोग ले आते हैं, उनका मिश्रण एक तैयार कर देते हैं, तो फिर वह एक नई केमिस्ट्री के साथ, नए मिश्रण के साथ एक नया रसायन तैयार हो जाता है, नया मंत्र बन जाता है। तो फिर उसका प्रभाव बदलना शुरू हो जाता है, वह अपने रूप से प्रभावित करता है। वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र ऐसे ही अक्षरों का एक समूह है, उसकी एक अपनी ऊर्जा है, उसके एक अपने भाव हैं। जैन परंपरा में नवकार मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मंत्र हैं। बौद्ध परंपरा के अंदर बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है और वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मंत्रों के साथ दूसरी बात यह है कि मंत्र मूलतः केवल एक स्वर है, हम उसमें से अर्थ निकालने का प्रयास न करें। बहुत जगह अक्षरों का संयोजन ऐसा किया गया है कि उनका अर्थ भी निकलता है। जैसे गायत्री मंत्र की हम बात करें तो गायत्री मंत्र यदि पूरा हम पढ़ते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है। महामृत्युंजय मंत्र एक तरह की स्तुति भी है और मंत्र भी है। नवकार मंत्र एक तरह से अरिहंतों, सिद्धों की और आचार्यों की, उपाध्यायों की स्तुति भी है, उनके प्रति प्रणाम का भाव भी है और मंत्र भी है।
परंतु बिना स्तुति के भी मंत्र होता है। अब केवल रम का उपयोग करना, केवल यम का उपयोग करना, केवल लम का उपयोग करना, केवल रैंग का उपयोग करना, केवल ज़्रोम का उपयोग करना, अब यह केवल एक स्वर निकल रहा है, इसमें उस रम का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम डिक्शनरी में, शब्दकोश में उसका अर्थ देखना चाहें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, परंतु यह एक ध्वनि है, एक स्वर है, उसकी एक अपनी तरंगे हैं और उनका हमारे ऊपर प्रभाव होता है। इनको बोलने का भी एक अपना क्रम होता है। होम्योपैथी की दवा के साथ ये कहा जाता है कि उस दवा को जितना डाइल्यूट किया जाए वह उतनी प्रभावशाली होती है। वही बात मंत्र की शक्ति के साथ लागू होती है। मंत्र शक्ति को उच्चारण करने के अलग अलग स्तर हैं। एक स्तर है कि हम बहुत ही जोर से उसका उच्चारण करें, सस्वर उच्चारण करें, ओम, रैंग, रम। एक हमने उसका धीरे से उच्चारण किया, ओम, रम, और एक मन ही मन उच्चारण किया, बहुत धीमे से सूक्ष्म स्वरूप में अपने भीतर ही भीतर उच्चारण किया। जितना वह स्वर सूक्ष्म होगा उसका प्रभाव भी उतना ही सूक्ष्म होगा और उतना ही अधिक वह प्रभावकारी भी होगा, उतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर प्रभाव करेगा। यह अलग बात है कि हमें अपनी एकाग्रता को साधने के लिए शायद सस्वर हमें प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। अभ्यास को प्रारंभ करने के लिए हम जोर से बोल सकते हैं, सस्वर उसका पाठ कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे हमें अपनी गति सूक्ष्मता की ओर लेकर के जानी होगी। जितना हम सूक्ष्म होते चले जाएंगे, गहराई में जाते चले जाएंगे, उसका उतना ही प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। उसका दूसरा पक्ष है कि हम कितनी सघनता के साथ उसका उपयोग करते हैं। क्या हम केवल उसकी गिनती कर रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं और हमारा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह केवल वाणी विलास हो जाएगा, उसका प्रभाव नगण्य सा रह जाएगा। हम बोलते चले जा रहे हैं, हमारा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसका प्रभाव न के बराबर होगा। हो सकता है उसका प्रभाव हमें दिखाई न दे। तो हमारा भाव उस उच्चारण के साथ जुड़ा होना चाहिए। हम एक बोलने का अभ्यास करते हैं, हम एक गाने का अभ्यास करते हैं, जो व्यक्ति एक मन से गा रहा है उसकी प्रभावकता उस व्यक्ति की तुलना में जो मन से नहीं गा रहा, बहुत उसमें हमें अंतर देखने को मिलेगा। जो एक व्यक्ति मन से बोल रहा है और एक बेमन से बोल रहा है, हम उसके बोलने के स्वर में अंतर देख पाएंगे, उसकी प्रभावकता में अंतर देख पाएंगे। मंत्रोच्चारण के साथ भी वही विज्ञान लागू होता है, वही नियम लागू होता है कि कितनी गहराई से हमारे भावों के साथ जुड़ करके, कितनी लयबद्धता के साथ, कितने संगीतमय होकर के हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। जितनी गहराई के साथ, सघनता के साथ, लयबद्धता के साथ हम उसका उच्चारण करेंगे, उसकी उतनी ही प्रभावकता बढ़ती चली जाएगी। हमारे भावों का उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बिना भावों के जुड़े वह केवल स्वर का उच्चारण भर है, उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। और तीसरा उसका पक्ष है उसका शुद्ध होना। हम किसी भी मंत्र को ले लें और उसका उच्चारण कर लें, लेकिन यदि हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं है तो उसका प्रभाव विपरीत भी हो सकता है। जिस प्रकार से हम वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, हमने वनस्पति का उपयोग किया परंतु वह वनस्पति शुद्ध नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, कोई पेस्टिसाइड्स मिला हुआ है, कोई विष मिला हुआ है। अशुद्ध को हमने उपयोग किया तो वनस्पति तो अपना प्रभाव दिखाए न दिखाए, परंतु वह अशुद्ध तत्व अपना प्रभाव अवश्य दिखा सकता है और वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो जो वनस्पति वाला नियम है वही तो हमारे स्वर का नियम है कि हमने उच्चारण किया और वह उच्चारण यदि शुद्ध नहीं है तो वह भी अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखाएगा और फिर वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो मंत्र के उच्चारण के साथ हमें भावों के साथ साथ उसके शुद्धता के ऊपर भी ध्यान देना है। तो यह तीनों बातों को यदि हम ध्यान करते हैं तब मंत्र की सिद्धि होती है, मंत्र साक्षात्कार होना शुरू होता है। मंत्र की सिद्धि और मंत्र साक्षात्कार होने का तात्पर्य कि वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाई देना शुरू करे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देना शुरू हो। मंत्र के साथ यह नियम भी लागू होता है कि चूंकि हम अलग अलग प्रभाव देखना चाहते हैं, अलग अलग परिणाम चाहते हैं, तो जैसे हर
बीमारी की अलग अलग दवा होती है, उसी प्रकार से अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र भी हैं और उसी रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से दवा लेने के लिए भी नियम है, किसे पानी के साथ लिया जाना है, किसी दूध के साथ लिए जाना है, किसी दिन में कितनी बार लेना है, सुबह लेना है अथवा शाम को लेना है, किस चीज़ के साथ नहीं लेना, वही मंत्रों के साथ भी नियम लागू होते हैं कि उन्हें कितनी बार उच्चारण करना है, उन्हें कब उच्चारण करना है, उन्हें कहाँ उच्चारण नहीं करना है, किस समय उसका उच्चारण नहीं करना है, यह नियम भी मंत्रों के साथ लागू होते हैं। तो मंत्र को हम केवल खुले में न छोड़ दें और अपनी मन मर्जी से उसका उपयोग न करें, हमें उसको उपयोग करने में सावधानी भी बरतनी होगी, उपयोग करने में भावों को भी साथ में जोड़ना होगा, उपयोग करने में उच्चारण को भी ध्यान रखना होगा, उपयोग करने में हमें स्वर कितना ऊंचा और कितना सूक्ष्म है इसका भी ध्यान रखना होगा। इसे ध्यान रखकर यदि हम उपयोग करेंगे तो फिर वह सही दवा लगेगी, सही परिणाम दिखाएगी। मंत्र अपना प्रभाव दिखा करके, मंत्र में अचिंत्य शक्ति होती है, वह अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाएगा। तो मंत्रों के इस विज्ञान को समझते हुए हम मंत्रों का अभ्यास करें। धन्यवाद।